जय हिंद साथियों। आज की खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हापुड़ पाकिस्तान आईएसआई एजेंट खूबसूरत महिला के हनी ट्रैप में फंसा इंडियन एसएमबी का अधिकारी। इसी घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और मैं शुरू करता हूं। एक लड़की ने एक फौजी को फ़ोन मिलाया और जैसे ही फ़ोन उसके पास जाता है, उस लड़की से बात करता है। कहता है, क्या मेरी बात संदीप कुमार से हो रही है? तो फौजी कहता है, जी नहीं, यह नंबर संदीप कुमार नहीं बल्कि ये नंबर प्रदीप कुमार का है। मैं जोधपुर में तैनात हूँ, राजस्थान प्रदेश के। जैसे ही ये बातचीत होती है, लड़की कहती है कि नहीं, मेरे मोबाइल में जो नंबर सेव है वो संदीप कुमार के नाम से ही सेव है और यह नंबर मुझे एक मेरे दोस्त ने दिया है। इस तरह की बातें होती हैं। लड़का बार बार मना कर रहा होता है, फिर भी उसके बाद मना करते करते जब उसकी बात आगे बढ़ती है तो वह लड़की शायद गलतफहमी में होती है। इसी तरह थोड़ी देर तकरार होती है। तकरार होने के बाद जब फ़ोन पर आगे बातचीत बढ़ रही होती है, तब इस तरह से वह कहता है, दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस की। तभी लड़की कहती है कि लड़की की आवाज़ सुनने के बाद ना जाने कितने लोग कॉल वापस करते हैं, परेशान करते हैं। तुम तो हो कि बिल्कुल कॉल तो छोड़ो, कुछ भी नहीं करते हो, या यहाँ तक कि मैसेज भी नहीं करते हो। फौजी तारीफ़ की गई। फौजी थोड़ा सा लट्टू हो जाता है और लट्टू होते ही वो उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है। पहले व्हाट्सएप पर कॉल होती है, उसके बाद वीडियो कॉल भी होती है। वीडियो कॉल पर जब बातचीत होती है, इस तरह से जब लगातार दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस कदर हो जाती है कि फौजी ने लड़की को लेकर बहुत सारे सपने देखना शुरू कर दिया। लड़की ने जब शुरुआती दिनों में जब बातचीत हो रही थी, उसने कहा, मैं फ़ौजी हूँ, फ़ौज में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। लड़की ने पूछा, तुम क्या? लड़की से जब पूछा कि तुम क्या करती हो, तो लड़की ने इत्तेफाक से बताया, मैं भी फ़ौजी हूँ लेकिन ऑफिसर हूँ और पोस्टिंग बेंगलोर में है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, बातचीत करने लगते हैं। एक दूसरे की बातचीत करते करते अपने अपने यहाँ की जानकारियों को साझा करना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह से एक दूसरे की जानकारियों को साझा कर रहे होते हैं, तभी जब बेंगलोर में इन दोनों की मुलाकात, दिल्ली से बेंगलोर के लिए दोनों, और उधर से वो फौजी दोनों ही दिल्ली में आकर के मुलाकात करते हैं। जब दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं, आपस में आते जाते रहते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। और उसके बाद फिर उन्होंने उस फौजी को बातचीत जब हुई, उसके बाद ये खुफिया जानकारी रखने वाले जो अधिकारी होते हैं, यह हर किसी के, आम लोगों के और भी सभी अधिकारियों के, सभी कर्मचारियों के फ़ोन को ट्रैप करते रहते हैं ताकि पता चले कि यह लोग क्या करते हैं। जब इन लोगों के फ़ोन ट्रैप होते हैं तब पता चलता है उसमें, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए इस तरह से कि आपका फ़ोन अगर ट्रैप हो रहा है तो उसमें इस तरह की जानकारी निकाली जाती है कि आप क्या बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, घर से बात कर रहे होते हैं, परिवार से बात कर रहे होते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह से फिर उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी तरह के संदिग्ध जानकारी के विषय में बात कर रहे होते हैं, तब वह अधिकारी अफसर जांच करते हैं, उस पर आपके साथ पूछताछ भी हो सकती है। आपका ऐसा मामला, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, तो इसी तरह का मामला ये भी रहा। इसमें जब दोनों की बातचीत हुई, तो आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह एक देश है रूस में ही एक इलाका, एक शहर है मॉस्को। दरअसल वहाँ एक भारतीय दूतावास होता है। भारतीय दूतावास के अंदर सहायक सुरक्षा सत्येंद्र तिवाल, जो कि MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में काम करने के लिए होते हैं, उनका एक पद होता है IBS यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर उनकी तैनाती होती है। ऑफिस में काम करता है। जो ऑफिस में काम के दौरान, यानी कि जब कभी इंसान काम करता है, काम करते करते बोर हो जाता है, थक जाता है, तो वह ज़्यादातर फेसबुक, सोशल मीडिया पर बिजी हो जाता है। अलग अलग साइट से वो पन्ने पलटना शुरू कर देता है। और जब लड़के ने
जिसका नाम सत्यवाल होता है, और इसने भी फेसबुक के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। और इस तरह से आम भी होता है, आज हम लोग भी ऐसे हैं कि ऑफिस में काम करते करते जब बोर हो जाते हैं, कोई भी हो आम आदमी, जब एक जॉब एम्प्लॉयर होता है तो वह क्या करता है, जब ऑफिस में काम करते करते बोर हो जाता है तो उसका ज़्यादातर समय जो है सोशल मीडिया पर करता है या फिर अपने दोस्तों के साथ करता है। ज़्यादातर दोस्त तो होते नहीं है, दोस्त बहुत कम ही मौका मिलता है बात करने का। इस तरह से वो लोग सोशल मीडिया पर व्यस्त हो जाते हैं। जब वह बातचीत करते करते पता चलता है कि वो जब फेसबुक के पन्ने पलट रहा होता है तो उसमें एक फ़ोटो लड़की की होती है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की होती है। उसकी फ़ोटो को वह लाइक करता है, लाइक करते ही उसको रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई देने के बाद जब मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद दोनों को इस तरह से लगता है कि हमें कुछ मिल गया है। दोनों आपस में समय काट रहे होते हैं। जब दोनों की बातचीत पूरी तरह से होती है तो सोशल मीडिया पर फेसबुक के अकाउंट सेशन में जो होता है जानकारी वह लिखी हुई होती है। लड़की से पूछा जाता है, लड़की से जब पूछते हैं तो पता चलता है लड़की की जानकारी लड़का साझा कर लेता है, लड़के की जानकारी लड़की साझा कर लेती है। दोनों एक दूसरे में आपस में साझा करते रहते हैं। और फिलहाल जब लड़की बताती है मैं कनाडा आई हूँ, दरअसल मेरे पापा हैं कनाडा में बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे बीच बीच में मिलना जुलना मेरा होता रहता है, अपने बारे में बताती है। उसके बाद वो घर में सुख सुविधाएँ फैसिलिटी सब कुछ, और पापा इतना कमाते हैं जैसे जैसे कुछ जानकारियाँ दे रही थी। लड़के ने इस लड़की का बड़ा इंप्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इन दोनों में फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत हो रही होती है। उससे चैटिंग कई महीने तक चैटिंग चलती है, नॉर्मल चैटिंग चलती है, जिससे कोई ना कोई जानकारी एक दूसरों को शेयर करते करते बहुत सारी जानकारियां अपने शेयर करते रहते हैं। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जाता है एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया जाता है। नंबर शेयर के बाद व्हाट्सएप पे कॉल शुरू होती है, व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू होती है, और इस तरह से दोनों वीडियो कॉल पर भी बात करना शुरू कर देते हैं। जिस लड़की का फ़ोटो उसने अभी फेसबुक की प्रोफाइल पर ही देखा था, उसने फेसबुक की टाइमलाइन पर ही देखा था, अब उस लड़की को सचमुच उसने अपने आंखों के सामने वीडियो कॉल के माध्यम से देखना शुरू कर दिया था। इस तरह से उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की से मैं बात कर रहा हूँ। इससे बातचीत करते करते इन दोनों की अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती हो जाती है। लड़का अपने बारे में बताता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, और हापुड़ से 7 किलोमीटर के दूर पर एक गांव होता है शाह मदीनपुर उर्फ श्यामपुर। वो उस गांव का रहने वाला है। साल 2021 में इसकी पोस्टिंग होती है और यह विदेश में आ जाता है। विदेशी दूतावास में वह काम कर रहा था। जैसे ही अपने बारे में बताता है, लड़की कहती है अरे तुम्हारे तो बहुत ही मौज मस्ती है, तुम तो जी इसलिए रहे हो और अच्छी लाइफ जी रहे हो, विदेश में रहते हो, ये करते हो वो करते हो। लड़की ने इस तरह से बहलाना फुसलाना पूछना बातें करना शुरू कर दिया है, जिस तरह का वर्क होता है, किस तरह के क्या होता है। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा डिटेल में बताना शुरू कर दिया। जब डिटेल में बताना शुरू कर दिया तो लड़की कहती है कि तुम विदेशी मतलब दूतावास में रहते हो, तो दूतावास में तुम्हारा किस तरह का काम होता है उसने बताना शुरू कर दिया। किस तरह से विदेश में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर का चयन किया जाता है। इस तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं। उसने पूछताछ की कि ऑफिसर आते हैं इंडिया से यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि लड़की की इच्छा इसलिए भी जग रही थी क्योंकि वह रिसर्च करती है। जैसे ही उसने सोचा कि रिसर्च करने वाली ये चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जानना खंगालने वाली हैं, इसलिए बताने में कोई एतराज़ नहीं है। उसने अपने जो भी जानकारियां, निजी जानकारियां थी, उनको भी शेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि विदेश में ट्रेनिंग लेने वाले ऑफिसरों के नाम पते वगैरह भी नहीं बताए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी घटना होती है। दोनों में बारीक जानकारियां एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर देते हैं, यानी छोटी सी छोटी जानकारियां भी लड़की लेना शुरू कर देती है। यही नहीं जानता था कि जिससे बात कर रहा है वह खूबसूरत हसीना, पाकिस्तान की खूबसूरत हसीना है, और उसके जाल में वह बुरी तरह से फंसता चला जा रहा था। उसने अपना नाम फर्जी पूजा मेहरा के नाम से रखा था। लड़के से बातचीत करती थी और वह लड़का बाद में इंफॉर्मेशन देता चला जा रहा था, जैसे ही उसे पता ही ना हो, और इसे वाकई में पता भी नहीं था। वो खूबसूरत लड़की के जाल में फंसा जा रहा था। और
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लगातार बातचीत होती रहती थी। भारतीय खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों पर नज़र रखती हैं, कौन लोग हैं जो ज़्यादा लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, दो लोग बातें करते हैं आपस में, एक खुफिया एजेंसी सुन भी लेती है कि किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। यदि नॉर्मल बातें हो रही हैं, घर परिवार से बातें होती हैं, तो खुफिया एजेंसी देश की जो संस्थाएं होती हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि वो लोग किसी तरह का वो भी नहीं करते हैं। खुफिया एजेंसी इंडिया में अलर्ट भी नहीं होती हैं, इस तरह से कुछ होता नहीं है। दोनों के जब देखने के बाद लोगों पर नज़र रखी जाती है, उसके बाद की खुफिया एजेंसियां इंडिया में अलर्ट हो जाती हैं। अलर्ट होने के बाद अब वह इस व्यक्ति के बारे में पता करना शुरू कर देती हैं। दरअसल यह छुट्टी पर आया हुआ था। 28 जनवरी 2024 को अपने गांव में घूमने के लिए छुट्टी पर आया था। इसी बीच उसने अपने मौसी के यहाँ निकल जाता है। एटीएस जो कि यूनिट होती है मेरठ की, वो भी सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों के आदेश मिले थे कि सत्येंद्र सेवाल नाम का व्यक्ति जो शाह महीउद्दीनपुर यानी कि श्यामपुर, जो कि हापुड़ जिले के मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूर पर है, उस पर नज़र रखी जाए। लड़का पकड़ा जाए, उसे पूछताछ की जाए, क्या बातें कर रहा है और कितनी बातें करता है, किससे करता है, इस तरह की पूरी जानकारी ली जाए। इस तरह से धीरे धीरे जब पूरी जानकारी ली जाती है, कितनी ली जाती है, तो सारे में पता किया जाता है। टीम गांव पहुंचती है। गांव में तो वह मिलता नहीं है, क्योंकि वह मौसी के यहाँ गया हुआ था। तो गांव के लोग भी बताते हैं कि वह शादी में गया हुआ है। 4 फरवरी 2024 को इसको एटीएस मेरठ की जो यूनिट होती है वह गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे कुछ सवालात किए जाते हैं। सवालात पूछे जाने के बाद आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आप कैसे हैं, आपने किस चीज़ से अपनी दोस्ती कर रखी है, ये कौन है, उनके मोबाइल निकाला जाता है। उस मोबाइल से पता चलता है कि पाकिस्तान के IAS एजेंट से बातचीत कर रहा था लंबे समय से। जब उससे सवाल किए जाते हैं, सवालों के जवाब में वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था, इसलिए एटीएस को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी करना जरूरी है। कोर्ट के माध्यम से इसका फिर रिमांड लिया जाता है। रिमांड लेकर पुलिस अब लगातार पूछताछ जारी होती है। इसे इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, इसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी होगी, तो जाहिर सी बात है खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब यह अखबारों को खबर छपती, फ्रंट पेज पर फोटो छपता, और जिस तरह से सत्येंद्र सेवाल ने यह पाकिस्तान की खूबसूरत महिला के चक्कर में आकर अपने देश की जानकारियां दे रहा था और बहुत सारी जानकारियां दे दी, तो गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों के पास जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सत्येंद्र तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का होता है। जब भी वह गांव में आता था छुट्टियां मनाने के लिए, तभी लोगों से बड़े प्यार से, इज्जत से बात करता था, देशभक्ति की बातें किया करता था। लेकिन इसके साथ ही आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, कैसे हो गया, लेकिन सत्येंद्र भी नहीं जानता था कि गांव के लोग भी जानते नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान से लगभग 10 से 15 लड़कियों की एक ऐसी सूची जारी की जाती थी कि इंडिया के अंदर इस तरह की खूबसूरत लड़कियां हैं, आपको किसी न किसी रूप में फंसाने की कोशिश करेंगे, उलझाने की कोशिश करेंगे। हसीनाओं से दूर रहना है। यदि आप दूर नहीं रहोगे तो आप भी फंस सकते हो। दोस्तों, इस पूरी घटना के सुनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यानी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। कई लड़कियों के तो ऐसे कपड़े होते हैं, मतलब लोगों अट्रैक्ट करती हैं। किसी ऐसी लड़की की चाल में मत फंस जाना, इस तरह की जानकारियां शेयर मत कर देना। इसीलिए कहानी और यह घटनाक्रम को सुनाया जा रहा था। मैं आपको इस तरह की घटना और कहानी सुनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। आपको सचेत करना है, किसी को परेशान करना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।